दिल्ली के तिबारपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर रॉयल अपार्टमेंट में एमसीडी के द्वारा जहां पर कार्रवाई है वो की जा रही है। तस्वीरों में देखेंगे, बताया जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया है वो ओजोन में आता है और ओजोन खासतौर पर जो यमुना क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र एरिया होता है उसके जो 3 किलोमीटर का जो दायरा होता है उस तक में जो भी अवैध तरीके से निर्माण किया जाता है वहाँ पर जो इस तरह से जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। और जहाँ पर आप बिल्डिंग देख सकते हैं 4 मंजिला इमारत बन चुकी है, जहाँ पर जो यहाँ के जिसका एक घर है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी करी थी, लेकिन बावजूद उनको स्टे नहीं दिया गया। और आज सुबह तमाम फोर्सेस के साथ यहाँ पर जेई आते हैं और बिल्डोजर पर जो इस बिल्डिंग पे जो कार्रवाई है वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम एमसीडी के कर्मचारी हैं वो इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का तहस करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस इलाके में ये संगम विहार का इलाका लगता है और इससे अगर इसके आगे की बात की जाए, जगतपुरी की बात की जाए, अमन विहार की बात की जाए, वो तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के जो ओजोन जो क्षेत्र एरिया में जो आते हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर इसी तरह से ठीक जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि इस ओजोन में तकरीबन लाखों ऐसे घर बताए जा रहे हैं जो इसकी जद में आएंगे और आने वाले समय में उस पर टूटने के जो कगार पे है वो खड़े होंगे। लेकिन ये जो अपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो काम है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और इसको पूरा 4 मंजिला इमारत बना दी। और हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ से आप देखेंगे एक हाई टेंशन तार है वो निकल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा है। और इस तरह से घर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये कहीं ना कहीं एक तरह से इलीगल है, क्योंकि 3 मंजिल के बाद ऊपर चौथा जो बनाया जाता है जिस पर इस तरह का जो एक्शन है वो देखने को मिलता है। अभी जो फिलहाल जो एमसीडी के तमाम जो कर्मचारी है वो अभी पहले मंजिले पर अपने तोड़ फोड़ का जो काम है, बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जाएगा। इसके बाद आगे का जो 3 फ्लोर और है उस पर भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस एरिया में ये कोई पहला इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो लगभग 4 ऐसे मकानों पर जहाँ पर इस तरह के एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ठीक इसी तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ओजोन एरिया बताया जा रहा है। क्योंकि ओजोन की अगर बात कर ली जाए तो ओजोन का यमुना बाढ़ क्षेत्र इलाका यानी कि कह सकते हैं यमुना के नदी से लेकर के 3 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो ओजोन में आता है। और ये जो ज़मीन होती है काफ़ी धसीली टाइप की ज़मीन होती है, अगर यहाँ पर कोई बाढ़ आती है तो यहाँ पर जो घरों को गिरने के जो आसार है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके मद्देनज़र इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और वैसे में ये बीते दिन भी लगभग कई दर्जनों घरों को इस तरह से तहस नहस किया गया था। इससे पहले जगतपुरी की अगर बात करी जाए, जगतपुरी में भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली थी एमसीडी की। और अब ये जो रॉयल अपार्टमेंट की ये कार्रवाई से एक सीधा सटीक संदेश जाता है कि दिल्ली जितना भी ओजोन एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो इलीगल तरीके से हो रहा है, उस पर कार्रवाई है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी।